हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो पनडुब्बी आईएनएस वर्कशीर उसे समुद्र में उतार दिया गया है। तो ये किस प्रोजेक्ट के तहत बना है और क्या है ये प्रोजेक्ट? बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर अरुणाचल प्रदेश और एक और राज्य ने कमेटियों का गठन किया है। क्या है विवाद और उस राज्य का किन किन राज्यों से विवाद चल रहा है, उस पर चर्चा होगी। इंटरनेट का एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है राजस्थान। तो क्या होता है एल रूट सर्वर? देश में खुदरा महंगाई दर 17 महीनों के रिकॉर्ड को तोड़कर कितनी पहुंच गई है? राष्ट्रपति ने आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक को मंजूरी दी है, तो इसमें क्या प्रावधान है? इसके अलावा भी कई और क्वेश्चन हैं, जैसे आईपीएल वुमेन शुरू हो रहा है उसके बारे में, और भी कई क्वेश्चन हैं। तो शुरू करते हैं और मैं हूं सन्मय प्रकाश, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 6 यानी छठा स्कॉर्पियन पनडुब्बी का जलावतरण यानी समुद्र में उतार दिया गया 20 अप्रैल को। तो इसका नाम क्या रखा गया है, क्या नाम है इसका? आंसर होगा आईएनएस वर्कशीर। ओके, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। आईएनएस वर्कशीर एक मछली का नाम है, उसी के नाम पर ये वर्कशीर है। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं, फिर डिटेल बताएंगे। किस प्रोजेक्ट के तहत बनी पनडुब्बी आईएनएस वर्कशीर को समुद्र में जलावतरण किया गया यानी समुद्र में उतारा गया है? आंसर होगा प्रोजेक्ट 75। ओके, ये ट्वीट देख रहे हैं, इंडियन नेवी ने ये जारी किया है और इसमें इसने कहा है कि आईएनएस वर्कशीर को 20 अप्रैल को जो देश के डिफेंस सेक्रेटरी हैं अजय कुमार ये रहे, इन्होंने लॉन्च किया इसको समुद्र में। कहाँ पर? मुंबई में मझगांव डॉक में। ओके, और इसको अगले साल नेवी में औपचारिक रूप से शामिल कर लिया जाएगा। अभी कुछ वक्त तक इसका ट्रायल होगा समुद्र में, कैसा इसका परफॉर्मेंस है, उन सब चीज़ों का। सवाल होता है कि वर्कशीर नाम क्यों है? तो हिंद महासागर के गहरे पानी में एक समुद्री शिकारी मछली है, सैंडफिश, तो उसका नाम है वर्कशीर, उसी नाम से जाना जाता है। और इस नाम से सबमरीन का नाम रखा गया। और ये नाम पहले भी था एक पनडुब्बी का, वर्कशीर, जो कि दिसंबर 1974 में लॉन्च किया गया था। बाद में 1997 में सेवा से हटा दिया गया था। तो क्या होता है इंडियन नेवी में कि जहाज़ या पनडुब्बी अगर सेवा से मुक्त हो जाता है तो नए पनडुब्बी या जहाज़ को जब लाया जाता है तो उसका नाम पुराने रखने की परंपरा है। ठीक है, तो क्या है ये प्रोजेक्ट 75? देखिए, फ्रांस ने सबमरीन निर्माण के लिए भारत को तकनीक ट्रांसफ़र किया है। इंडिया और फ्रांस के बीच में ट्रांसफर टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट हुआ था 2005 में। तो उसी के बाद 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनाए जाने का फैसला हुआ और बने। कौन कौन से हैं ये एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछ दिए भी जाते हैं। इस रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं एसएससी में। तो आईएनएस कलावड़ी पहली ये पनडुब्बी थी प्रोजेक्ट 75 के तहत, स्कॉर्पियन क्लास। ये 2017 में नेवी में शामिल हो चुकी है। आईएनएस खंडेरी 2019 में नेवी में शामिल हो चुकी है। आईएनएस करंज ये 2021 में नेवी में शामिल है। और आईएनएस वेला 2021 में नेवी में शामिल हो चुकी है। तो ये 4 नेवी में शामिल हो चुकी है। और आईएनएस वगीर और आईएनएस वर्कशीर ये दोनों, इन दोनों का जलावतरण हुआ यानी समुद्र में ट्रायल चल रहा है इंडियन नेवी का। और लेटेस्ट ये आईएनएस वर्कशीर का ट्रायल चल रहा है समुद्र में। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है, क्या खास है इस स्कॉर्पियन श्रेणी की जो पनडुब्बी है उसमें? देखिए, इसके जरिए कई प्रकार के मिशन को किया जा सकता है। ये एंटी पनडुब्बी युद्ध, एंटी सरफेस वारफेयर, माइंस बिछाने, खुफिया जानकारी जुटाने, निगरानी करने, इन सब में ये महारत हासिल है इस पनडुब्बी को। तो इंडियन नेवी की बात हो रही है, इसके चीफ कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। अरुणाचल प्रदेश और किस राज्य ने सीमा विवाद को यानी बॉर्डर डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए जिला स्तरीय कमेटियों का एक गठन का फैसला किया? आंसर होगा असम। ओके, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं यहाँ पर। असम और अरुणाचल प्रदेश दोनों ने ये तय किया है। और ये दोनों के चीफ मिनिस्टर कौन है? असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा और अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू। देखिए, मैप के थ्रू बताएं आपको, असम जो है अपनी सीमा 7 भारतीय राज्यों के साथ साझा करता है। कौन कौन से हैं? तो इधर हो गया ये पश्चिम बंगाल, ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ये मेघालय। तो 7 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है असम।
और इनमें से कई राज्यों के साथ असम का सीमा विवाद है। मेघालय, नागालैंड और मिजोरम के साथ भी इसका सीमा विवाद है, अरुणाचल प्रदेश के अलावा भी। ओके, देखिए अभी हाल ही में मार्च में, पिछले महीने ही असम और मेघालय ने अपने सीमा विवाद का समझौता इसी तरह के जिला स्तरीय कमेटियों के जरिए किया था। तो यही मॉडल असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ भी ये बनाया जा रहा है। दोनों राज्यों की 804 किलोमीटर की सीमा के साथ लगभग 1200 विवादित स्थान है जहाँ पर डिस्प्यूट है, नहीं ये हमारा तो उधर से दूसरा राज्य का नहीं, ये जगह हमारा है। ये विवाद जो है 1972 में जब अरुणाचल प्रदेश का निर्माण हुआ था, गठन हुआ था, उस दौरान से अभी तक चला आ रहा है। ठीक है, तो उसी के तहत ये सीमा विवाद को सुलझा लिया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीमा विवाद। ओके, इससे पहले कहाँ पर सीमा विवाद को सुलझाया गया है असम के साथ? तो मेघालय। ये ध्यान रखना आप, 29 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह के उपस्थिति में दोनों राज्यों ने सीमा विवाद को सुलझाया था। ठीक है, अच्छा, इससे पहले मिजोरम के साथ भी उसका टेंशन चलता ही रहता है असम का। और पिछले साल आपको याद होगा 26 जुलाई को खूनी संघर्ष भी हुआ था दोनों राज्यों की पुलिस के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो एल रूट सर्वर से रिलेटेड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर एग्जामिनेशन में आते हैं। डिटेल बताएंगे, उससे पहले इन्फॉर्म कर दूं कि कुकू एफएम आपके इंटरव्यू और एजुकेशन में मदद कर सकता है। यहाँ पर नॉलेज को अनलॉक करने के लिए रेंज ऑफ टॉपिक्स अवेलेबल है। मैंने एक ऑडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, हाउ टू क्रैक एन इंटरव्यू। ये इंटरव्यू स्किल को बढ़ाने को लेकर है, क्योंकि देखिए कई सारी सरकारी नौकरियों में इंटरव्यू एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और प्राइवेट नौकरी तो बिना इंटरव्यू के मिलती ही नहीं है। तो आप ज़रूर सुनना और दूसरों को भी सुनाना। कुकू एफएम ऐप जो है वो इंडिया का लीडिंग ऑडियो प्लेटफॉर्म है, ऑडियो बुक। यहाँ पर 1000 घंटे से ज़्यादा का ऑडियो कंटेंट है। किसी की बायोग्राफी सुननी हो या मोटिवेशनल स्टोरीज, जिसकी डिमांड आप सब बहुत करते रहते हैं, तो वो सब अवेलेबल है कुकू एफएम पर। इसकी लाइब्रेरी आपके सीखने का आसान माध्यम हो सकता है। इसके ज़रिए आप कहीं भी किसी भी क्षेत्रीय भाषा में ऑडियो बुक सुन सकते हैं। सरकारी जॉब न्यूज़ के व्यूवर्स को, जो पहले 250 व्यूवर्स हैं, उनको 50% का डिस्काउंट यहाँ पर दिया जा रहा है। यहाँ का 1 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है उसकी प्राइस 399 है, लेकिन कूपन कोड SRK50 आप देख रहे हैं, SRK50, उसका यूज़ करके आप 199 में 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और हाँ, ये मेड इन इंडिया ऐप है, देखना जरूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? आंसर है राजस्थान। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, द हिंदू में इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। क्यों किया गया है स्थापित एल रूट सर्वर को? ताकि ई गवर्नेंस बेहतर तरीके से हो सके। राजस्थान का मैप भी दिखाते हैं, ये रहा राजस्थान इंडिया में। राजस्थान सरकार जो है ई मित्र, जन आधार योजना, जन कल्याण पोर्टल, जन सूचना पोर्टल सहित बहुत सारे मोबाइल फ़ोन ऐप के माध्यम से डिजिटल सेवाएं दे रही है। तो ये फटाफट काम हो जाए, और इसके लिए ये एल रूट सर्वर यहाँ पर स्थापित किया गया है। अगर दुनिया में या भारत में ही किसी हिस्से में इंटरनेट ब्लॉकेज हो जाता है तो इसका असर राजस्थान की सरकारी योजनाओं पर नहीं होगा, उसका ऐप और इंटरनेट फिर भी चलता रहेगा। तो एल रूट सर्वर को समझने के लिए ज़रूरी है कि सर्वर होता क्या है। आखिर सर्वर क्या होता है? सर्वर मतलब कि ऐसा कंप्यूटर और डिवाइस जो कि सर्विस प्रोवाइड करें। इंटरनेट का क्या मतलब होता है? इंटरनेट का मतलब ये है कि दुनिया के सारे कंप्यूटर या ज़्यादातर कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड हों, यानी वायर बिछा हुआ है और पूरी दुनिया के कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये वायर कहाँ पर बिछा हुआ है? तो पूरी दुनिया के समुद्र में वायर बिछा हुआ है, तार बिछे हुए हैं, केबल बिछे हुए हैं। जैसे ये प्यारा भारत है और ये सारे केबल कनेक्टेड हैं, तो इसी से इंटरनेट चलता है, एक दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करके। ये सारे कनेक्शन आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो इसी को इंटरनेट कहते हैं। लेकिन क्या हो अगर कहें कि दो लोगों के पास इंटरनेट है और वो दोनों मैसेज भेजें? तो देखिए, अगर सर्वर नहीं हो तो आपसे कनेक्ट होकर भी कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। यहाँ तक ये रहा इंटरनेट। लेकिन इन दोनों को कम्युनिकेट करने के लिए यहाँ से अगर किसी को यहाँ मैसेज भेजना है, मान लीजिए व्हाट्सएप ही है, व्हाट्सएप ये ए जो है बी को भेज रहा है, तो वो पहले उसके लिए सर्वर होना चाहिए, सर्वर के थ्रू ही
वो मैसेज वहाँ तक पास होता है। समझ रहे हैं आप? तो ये सर्वर कहाँ पर है व्हाट्सएप का? अमेरिका में है। पहले आपका मैसेज अमेरिका जाता है, फिर वहाँ से लौट कर सर्वर कहता है कि इनको भेजो, तो ये इनके पास चला जाता है मैसेज। ठीक है, तो ये हुआ सर्वर। सर्वर बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। अगर सर्वर नहीं है तो केवल इंटरनेट है और कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। सर्वर कोई भी हो सकता है, आपका मोबाइल भी हो सकता है, आपका लैपटॉप भी हो सकता है। ओके, अब यहाँ पर सवाल होता है कि रूट सर्वर आखिर क्या होते हैं? तो जब देखिए दो कंप्यूटर आपस में सर्वर के माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं तो उनका एक एड्रेस होता है और इसे डोमेन नेम एड्रेस सर्वर कहते हैं, यानी DNS या फिर रूट सर्वर कहते हैं। जैसे वेबसाइट है sarkariJobNews.com, तो उसका कोई ना कोई एक एड्रेस होता है, IP एड्रेस होता है। ओके, ये तो अल्फ़ाबेटिक हो गया, domain-name.com या sarkariJobNews.com। वो बस आपको समझने के लिए, पहचान के लिए अल्फ़ाबेट में ये लिखा हुआ है, लेकिन असलियत ये है कि ये न्यूमेरिकल है, यानी एक IP एड्रेस है और इसको संभालने के लिए होता है डोमेन नेम सर्वर, जिसको रूट सर्वर कहते हैं, ताकि इंटरनेट सही एड्रेस को पहुंच सके। ये नेम सर्वर या रूट सर्वर कहलाता है और उन्हीं में से एक है एल रूट सर्वर। 13 तरह के रूट सर्वर होते हैं, ABCDEFGHIJKLM, तो इसी में से एक है एल रूट सर्वर और ये 12 इंडिपेंडेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो संचालित करते हैं। अब सवाल है कि एल रूट सर्वर को कौन संचालित करता है? तो ICANN यानी इंटरनेट कॉरपोरेशन ऑफ असाइन नेम एंड नंबर्स। ओके, दुनिया के कई देशों में ये एल रूट सर्वर हैं, जिससे इंटरनेट सही एड्रेस को जल्दी समझ लेता है और आपकी वेबसाइट तक पहुंचा देता है। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मुख्यालय अमेरिका में है, लॉस एंजल्स में। काम यही है दुनिया भर में इंटरनेट के डोमेन नेम सर्वर को मैनेज करना, ताकि इंटरनेट का जो सही एड्रेस है वहाँ तक पहुँचा जा सके। तो देश में, भारत में कितने एल रूट सर्वर हैं? तो देखिए मुंबई कोलकाता में है एक एक सर्वर, लेकिन राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर की स्थापना करने वाला पहला राज्य है राजस्थान। राजस्थान में कहाँ पर स्थापित हुआ है ये एल रूट सर्वर? तो भामाशाह डेटा सेंटर जयपुर में, वहाँ पर इसे स्थापित किया गया है। क्या लाभ होगा? तो इससे गवर्नेंस बेहतर तरीके से होगा। नेम सर्वर या रूट सर्वर यानी इंटरनेट का जो सही एड्रेस उसको समझने का काम अगर राजस्थान में ही होता है तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो सकती है। अगर ये काम अमेरिका से होता तो इंटरनेट को पहले अपनी कनेक्टिविटी अमेरिका से करनी होती है, फिर राजस्थान आता वो कनेक्शन। ओके, यानी अब अगर पूरे भारत या एशिया में कहीं भी प्राकृतिक आपदा या तकनीक में कोई गड़बड़ी होती है तो इसके कारण इंटरनेट कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। राजस्थान राज्य के जो भी सरकारी काम है वो सब चलते रहेंगे। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट बात आपने समझी। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जामिनेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले इन्फॉर्म कर दूं कि इस साल का टोटल करंट अफेयर्स अवेलेबल हो चुका है अभी तक का, इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। और 1 ईयर का मेंबरशिप भी ले सकते हैं sarkariJobNews.com का। उसके थ्रू आपको मिलता है करंट अफेयर्स का PDF हर सप्ताह, हर महीने, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और पिछले साल के भी पूरे। अभी लेते हैं तो अगले साल अप्रैल तक मेंबरशिप रहेगा। वीकली मॉक टेस्ट भी होता है इसके थ्रू और एग्जाम बेस्ड मंथली टेस्ट सीरीज भी आयोजित किया जाता है और 40% डिस्काउंट है बुक्स पे। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन होगा, इंडिया पल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन यानी IPGA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा विमल कोठारी। न्यूज़ आप देख रहे हैं द हिंदू के बिजनेस लाइन में और ये रहे कोठारी। ये भारत के दलहन व्यापार और उद्योग के लिए जो शीर्ष निकाय है। ओके, तो इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो जीतू भेड़ा पहले थे, उनका स्थान लिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, IT कंपनी विप्रो ने किसे भारत का कंट्री हेड नियुक्त किया है? आंसर होगा सत्य ईश्वरन। ओके, उनको बनाया गया है। और आपको बताऊं कि विप्रो 67 कंट्रीज़ में ग्राहकों के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा, रोबोटिक्स, डेटा एनालिटिक्स ये सब सेवाएं पहुंचाता है। इसके CEO हैं थियरी डेलापोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर T रामाराव का निधन हो गया है 20 अप्रैल 2022 को। तो उन्होंने किन भाषाओं की फिल्मों में निर्देशन किया और उनको बनाया भी, निर्माता भी रहे? आंसर होगा हिंदी और
तमिल। ओके, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। द हिंदू में एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी थे, फोटोग्राफ ये रहा। उन्होंने हिंदी और तमिल फिल्मों को मिलाकर 70 फिल्मों का डायरेक्शन किया था। 1979 में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था और बड़े स्टार्स के साथ काम किया। अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, संजय दत्त, मिथुन चक्रवर्ती से लेकर अनिल कपूर, गोविंदा, बड़े बड़े एक्टर की फिल्में उन्होंने बनाई। और तमिल सुपरस्टार रजनीकांत, उनको हिंदी फिल्म में लाने का काम भी इन्होंने किया था। फिल्म अंधा कानून से हिंदी फिल्म में एंट्री दिलवाई थी रजनीकांत को। अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दी है, तो इससे किन नगर निगमों का एकीकरण किया गया? आंसर होगा उपरोक्त सभी। इन सभी का एकीकरण कर दिया गया है। ओके, मतलब कि अब एनडीएमसी, एसडीएमसी और ईडीएमसी सब मिलाकर एक नगर निगम हो गया है और वो होगा दिल्ली नगर निगम। ओके, फिलहाल मेयर की जगह पर केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त एक विशेष अधिकारी वहाँ पर पूरे चीज़ों को देखेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। हालांकि नगर निगम पर दिल्ली सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, वो केंद्र सरकार के कंट्रोल में है, इसलिए उन संसद ने इसे चेंज कर दिया और एकीकरण कर दिया तीनों का। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अनिल बैजल। अगला क्वेश्चन लेते हैं। रामनाथ कोविंद ने आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 को मंजूरी दी है, तो इसमें क्या प्रावधान है? इसका आंसर होगा दोषी गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए व्यक्ति का फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल लेने की अनुमति। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में इस जो विधेयक को क्या कहेंगे? बिल को क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022। अब चूंकि राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिया है, तो इसलिए कहलाएगा क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022। ओके, तो इस बिल के जरिए जो पुराना बिल था आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोसीजर एक्ट 1920, उसको निरस्त कर दिया गया है। और क्या है इसमें प्रावधान? तो ये जो बिल है या कहें अब तो कानून है, वो दोषी गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के रेटिना आँखें और आइरिस स्कैन सहित फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल लेने की अनुमति देता है। इस कानून के तहत महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध किए जाने और 7 साल की सज़ा या 7 साल से अधिक की सज़ा पाने वाले या दोषी या गिरफ्तार व्यक्ति से बायोलॉजिकल सैंपल जबरन इकट्ठा किया जा सकता है। कानून में यह स्पष्ट किया गया है कि डेटा देने का विरोध करने या इनकार करने को सरकारी अधिकारी के कामकाज में बाधा डालने का अपराधी माना जाएगा। ओके, अपराध माना जाएगा। तो ये काफ़ी इस पर डिबेट भी हुआ है राज्यसभा में, लोकसभा में, और विपक्ष ने इस पर कहा कि ये मानवाधिकार का हनन भी है। हालांकि चर्चा के दौरान राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने यह स्पष्ट किया है कि राजनीतिक बंदियों का बायोमेट्रिक डेटा एकत्रित नहीं किया जाएगा, लेकिन आपराधिक मामले में पकड़े जाने पर सामान्य नागरिक की तरह ही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार के अनुसार देश में खुदरा महंगाई दर 2022 में कितनी रही? आंसर होगा 6.95%। 6.95%। आप ये न्यूज़ देख रहे हैं, 17 मंथ हाई है, मतलब पिछले 17 महीनों में ये सबसे ज़्यादा है 6.95, यानी महंगाई बढ़ गई है पिछले 17 महीनों में सबसे ज़्यादा। किसने ये डेटा जारी किया है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO। और किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो खुदरा महंगाई दर है 6.95%। इसका मतलब क्या हुआ कि पिछले साल अगर आप कोई सामान 100 रुपये में खरीद रहे थे खुदरा, तो अब उसका रेट 106.95 रुपये हो गए हैं। 106 रुपया 95 पैसा हो गया। तो ये इतना महंगाई बढ़ गई है। ओके, जबकि अगर थोक मूल्य सूचकांक देखें, जो अभी हाल ही में डेटा आया था, वो तो बहुत ही ज़्यादा था, वो 14.55% था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बीसीसीआई ने महिला इंडियन प्रीमियर लीग यानी महिला IPL कब से शुरू करने का पर विचार किया है? आंसर होगा वर्ष 2023, यानी अगले साल से 6 टीमों के साथ महिला IPL हो सकता है। और बीसीसीआई ये चाहता है कि महिलाओं का T20
T20 जो आयोजन है वो हो, ठीक है, IPL में। तो हालांकि अभी डेट और मंथ फाइनल नहीं हुआ है, चर्चा चल रही है, विचार हो रहा है, फाइनल हो ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ये दिवस लोक सेवक जो हैं, पब्लिक सर्वेंट, उनके लिए समर्पित है। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 21 अप्रैल 1947 को भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नवनियुक्त और जो नवगठित प्रशासनिक सेवा अधिकारी थे, तो उसके अधिकारियों को मतलब उनको संबोधित किया था। और इस दौरान सरदार पटेल ने जो सिविल सर्वेंट हैं उनको भारत का स्टील फ्रेम भी कहा था। तो इसलिए ये दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ला रोटा इंटरनेशनल टूर्नामेंट किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने जीता है? आंसर होगा डी मुकेश। ये चेन्नई के हैं, युवा हैं, ग्रैंड मास्टर 15 साल के हैं, उन्होंने ये जीत लिया है। एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो दोस्तों ये था इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। डेली मॉर्निंग को कोशिश होगी कि आपको वीडियो मिले। कल वीडियो नहीं आ सका था, तो अब मैं पूरी कोशिश करूँगा मॉर्निंग को ही वीडियो आपको मिल जाए। कल के करंट अफेयर्स वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं इंडिया, और वो गुजरात दौरा किया उन्होंने, दिल्ली में मुलाकात भी हो रही है, तो उन सब पर पूरी चर्चा होगी, डिटेल आपको बताएंगे। ओके। और हाँ, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑडियो सुनना मत भूलना, कुकू FM का हाउ टू क्रैक एन इंटरव्यू। अब मिलते हैं कल सुबह।